देखें, गंडापुर बहुत मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान की कि इस एहतजाज को मौखर किया जाए। क्योंकि गंडापुर को ये समझ है कि ये एहतजाज जो है ना, ये खतरनाक खेल है और इस खतरनाक खेल में उनका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए गंडापुर ने तो बहुत दरख्वास्त की है कि 4 अक्टूबर वाले एहतजाज को मुलतवी किया जाए, लेकिन इमरान खान ये बात नहीं मान रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि हर सूरत डी चौक पहुँचें, डी चौक पहुँचें, डी चौक पहुँचें। जो नहीं पहुँचेगा मैं उसे पार्टी से निकाल दूँगा, मैं उसके खिलाफ ये एक्शन लूँगा, मैं उसके खिलाफ ट्वीट करा दूँगा। तो ये जो 4 अक्टूबर का एहतजाज है, ये इमरान खान की बका का मसला है। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले का प्लान है, उनको पता है कि आगे अगर काज़ी फ़ायज़ ईसा को ना रोका गया तो फिर वो मखसूस नशिस्तों से लेकर सब कुछ हो जाएगा। अगर आईनी तरमीम को ना रोका गया तो फिर इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। तो ये सब कुछ रोकने के लिए डी चौक पहुंचे और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की बात है। वहां पर एक अवाम का लोग पहुंचकर उन सब चीजों को कब्जा करने की बात है। तो इमरान खान के डिजाइन्स को गंडापुर पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और गंडापुर ने बिल्कुल इमरान खान से कहा है कि ये मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ नए डीजी आईएसआई आके उन्होंने बहुत सख्त पैगामात भेजे हैं और उन पैगामात के नतीजे में भी नए पॉलिटिशियंस नई शबबंदी में ये जो मोहसिन नकवी साहब गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो नहीं जा रहे थे, वो भी नई जो फौज अस्करी क़यादत और नए डीजी आईएसआई का पैगाम लेकर गए हैं। और भी जो इस वक़्त आपको शफ़बंदी नज़र आ रही है, वो नए डीजीआईएसआई के आने के बाद कुछ चीज़ें हिलनी शुरू हुई हैं और नई कमान की तरफ सब देख रहे हैं। नए डीजीआईएसआई ही सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अच्छी लंबी ब्रीफिंग ली है और उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें तय की हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये इमरान खान को भी पता है कि उनके पास 8-9 अक्टूबर के बाद टाइम नहीं है और इसीलिए 4 अक्टूबर की डेट रखी गई है और हुकूमत को भी पता है कि उनके पास भी 10-12 के बाद टाइम नहीं है, उन्होंने भी जो करना है 10-12 तक करना है। तो इसलिए ये खेल अगले 8-10 दिनों का है और उसमें सब कुछ तय हो जाए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे एक बार फिर से 63 को लेकर। तो बैरिस्टर जफर की जानिब से कहा गया जो 63 की तशरीह पर नजरसानी है ये गैर आईनी है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो 63 ए की तशरीह थी वो गैर आईनी है, उस पर नज़र-ए-सानी गैर आईनी नहीं है। हर एक का ख़्याल है कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। खुद पीटीआई के लोग भी मानते हैं कि वो उस वक़्त उनकी अदालती सहूलतकारी की गई थी ये फिर डिसीजन देकर। पीटीआई की तो अब मजबूरी है कि वो भी मुनीब अख्तर के साथ ना खड़ी हो तो क्या करे? उन मुनीब अख्तर के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है। दूसरा उन्हें डर है कि उनके लोग उनको छोड़ जाएँगे, टूट जाएँगे, लिहाज़ा वो चाहते हैं कि लोगों को बाँध के रखा जाए और इस अदालती फैसले से बाँध के रखा जाए। वो अपनी सियासी क्या ताकत से नहीं अरकान को अपने साथ रखना चाहते, 63 ए की ताकत से अपने साथ रखना चाहते हैं। देखिए, अरकान असेंबली सियासी जमात के साथ उसकी सियासी ताकत की वजह से होती हैं। तहरीक इंसाफ के लोग अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं तो ये उनकी सियासी कमजोरी का बायस है। मैं नहीं समझता कि 63 ए के फैसले के नतीजे में आप उनको खड़ा कर सकते। तो नाज़रीन ये थी आपके अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।